क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण की माता होते हुए भी माता देवकी को 14 साल कारागार में क्यों बिताना पड़ा? आखिर क्यों महान ऋषि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को चिरकाल तक भटकने पड़ा? यह सभी सवालों का जवाब एक कहानी में छुपा हुआ है। तो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत खेती थी उसमें वो अपना दिल लगाकर काम करता था। एक बार की बात है, उस गांव में एक बड़ा जमींदार आया जिसका नाम था श्यामलाल। वह बहुत धनी और घमंडी था। श्यामलाल ने रामू की जमीन हड़पने का फैसला किया क्योंकि उसे उस जमीन पर एक बड़ा महल बनवाना था। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, ये जमीन अब मेरी है, तुम इसे खाली कर दो। रामू ठहरा गरीब, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने श्यामलाल से विनती की, साहब, ये जमीन मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है, कृपया इसे मुझसे न छीने। लेकिन श्यामलाल ने उसकी एक न सुनी और उसे जमीन से बेदखल कर दिया। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह अपनी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। वह अपने गांव में दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ श्यामलाल ने उस जमीन पर महल बनवाना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। महल का निर्माण जैसे ही आधा हुआ, एक भयंकर तूफान आया और महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। श्यामलाल ने फिर से महल बनवाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जमीन में दरारें आ गईं और महल फिर से गिर गया। श्यामलाल ने इस बार महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। कहा, ये उस गरीब किसान रामू का श्राप है। तुमने उसके साथ गलत किया और अब तुम्हें उसके कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत रामू के पास गया, माफी मांगी और उसकी जमीन उसे वापस कर दी। रामू ने श्यामलाल को माफ कर दिया और फिर से अपनी खेती शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। आप में से कई लोगों ने कर्म शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? इस वीडियो में हम इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रिया या कार्रवाई। भारतीय ग्रंथों में कर्म का मतलब है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल हमें अवश्य मिलता है। ये एक तरह का नैतिक नियम है जो बताता है कि आपके अच्छे या बुरे कर्म आपका भविष्य कैसे प्रभावित करेंगे। आपने तो सुना ही होगा, कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे काम करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। ये सिद्धांत केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी लागू होता है। इसीलिए माता देवकी को 14 साल कारागार में बिताना पड़ा था। कई धर्मों में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। कर्म के 3 मुख्य कारण हैं। संचित कर्म, ये वो कर्म है जो आपने पिछले जन्मों में किए हैं और उनका फल अभी मिलना बाकी है। और दूसरा प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म है जिनका फल आपको इस जीवन में मिल रहा है। और अंतिम क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जो आप इस जीवन में कर रहे हैं और जिनका फल आपको भविष्य में मिलेगा। हर व्यक्ति का जीवन इन तीनों कर्मों के आधार पर चलता है। कर्म को समझने के लिए धर्म का भी ज्ञान होना आवश्यक है। धर्म यानी कि सही और गलत का ज्ञान। कर्म और धर्म का संबंध गहरा है। सही धर्म के अनुसार किया गया कर्म ही सही फल लाता है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलकर सही कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ को बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है। इसका कारण उनके कर्म हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सही कर्म करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो दोस्तों, कर्म का मतलब केवल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप इसे कैसे करते हैं। इसलिए सही सोच और सही इरादे के साथ कर्म करें। याद रखें, कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस तरह के और भी वीडियो देख सकें।
नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस टॉपिक पर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।